Hello guys, welcome to my channel. It's Mansi Bhagat and you're watching Study with Unicorn. So today we're gonna discuss MSO A001 Unit 6 Education, Nation Building, State and Ideology. Before we get started, if you're liking this video, please like, share and subscribe to my channel. And मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितने भी बच्चे हैं जिनको कुछ कन्फ्यूजन है या चैनल के रिलेटेड जितनी भी इन्फो रहती है कि क्या क्या एक्टिविटी रहेगी इस चैनल की, तो आप मुझे जो है वो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए. ओके, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अगर हम बात करें एजुकेशन एंड नेशन बिल्डिंग की, तो एजुकेशन जो है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है फॉर द डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, उनके लिए जो है. और देखो, नेशन बिल्डिंग में कौन हेल्प करेगा? अथॉरिटेटिवली. ठीक है, वो हमेशा वहाँ पे डोमिनेंट क्लास ही रही है. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि एजुकेशन जो है वो एक मेजर रोल प्ले करती है. ठीक है, ताकि स्टेट में जो कंट्रोल, जो डोमिनेंट सेक्शंस का जो कंट्रोल है वो लेजिटिमेट रहे. ओके, एंड एप्पल ने बहुत ज़्यादा इसमें बोला कि एप्पल का ये कहना था कि अगर आप हिस्टोरिकली देखा जाए, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एजुकेशन का कैसे आइडियोलॉजी पर कंट्रोल रहा है. ठीक है, और उसका सिर्फ आइडियोलॉजी पर कंट्रोल नहीं रहा है, एजुकेशन का हिस्ट्री पर भी कंट्रोल रहा है. ठीक है, अगर आप आइडियोलॉजी, और यही आइडियोलॉजी यूज़ की गई है फॉर द नेशन बिल्डिंग. ठीक है, और स्टेट जो है वो अटेम्प्ट करती है एजुकेशन को एज अ टूल यूज़ करने के लिए, ताकि वो लोगों पर अपनी पावर जो है वो एक्सरसाइज कर सके. ठीक है, और जो डोमिनेंट सेक्शंस है सोसाइटी के, वो क्या हो सकते हैं? ऑफिशियल हो सकते हैं, लेजिटिमेट हो सकते हैं, और नॉलेज हो सकती है, नॉलेज. ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था कि जो आइडियोलॉजिकल कंट्रोल है एजुकेशन का, वो कौन डिसाइड करता था? वो पहले से ही डिसाइड कर दिए जाती थी कि यही वे है यंगर जनरेशन को परसीव करने के लिए टू द प्रेजेंट. ठीक है, और टीचिंग हिस्ट्री जो थी वो पर्टिकुलरली इन द प्रेजेंट डे जो है काफ़ी ज़्यादा अवेयर है विद द रोल ऑफ एजुकेशन, और कैसे कंट्रोल किया जाए मासेस के ऊपर इन द मैटर ऑफ कंट्रोवर्सीज एंड पॉलिटिकल डिबेट्स. देखो, आज की जो एजुकेशन का रोल है, आज के मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, तो उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है पहले से. ठीक है, अब जो है वो इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहा है मासेस का. अगर कंट्रोल रहता भी है तो वो कैसे रहता है कि जब हमें कोई कंट्रोवर्सी करनी हो, है ना, कोई कंट्रोवर्सी हो गई है या कुछ किसी पर डिबेट चल रही है, तो वो चीज़ के लिए. ठीक है, वहाँ पे जो है उस तरीके से जो एजुकेशन है वो अपना रोल प्ले करती है. देखो, जो रोल है वो रोल ऑफ एजुकेशन जो है वो एक काइंड ऑफ फ्रेमवर्क है. ठीक है, नेशनल बिल्डिंग के लिए. अगर आप पोस्ट कॉलोनियल पीरियड का देखा जाए, तो उसमें नेशन बिल्डिंग जो है वो क्या करता है? वो कार्विंग आउट करता है गुड सिटीजन्स को. ठीक है, ये ऐसा बोलना था, लेकिन आगे एप्पल बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है. देखो, जैसे अगर नेशन बिल्डिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, उसमें क्या, ये एप्पल ने बोला ये चीज़ कि तुम कहते हो कि हाँ नेशन बिल्डिंग क्या होता है कि कार्व आउट द गुड सिटीज़न, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं है. ठीक है, जो एजुकेशन पॉलिसीज़ और जो तुम अपने में बताते हो, उसमें तो तुम अपने नेशन की बहुत ही तारीफ़ें करते हो. ठीक है, लोगों में ये चीज़ बिल्ड करते हो कि हाँ जी, पेट्रोटिज़म होना चाहिए. ठीक है, मेन आप उसमें दिमाग में इंसान के यही घुसाते हो कि हाँ जी, पेट्रोटिज़म होना चाहिए. ठीक है, देशभक्ति होनी चाहिए. अब और आज आके देखो, सारी चीज़ें जो है वो कनेक्ट करती हैं देशभक्ति के साथ. इसका मतलब जो भी एक्टिविटीज़ एजुकेशन में होगी वो आ जाके तुम्हें नेशन के साथ कंट्रोल जो है वो कनेक्ट करेगी. चाहे आप एम ऑफ एजुकेशन देखो या कोई भी हो, चाहे पॉलिटिकल देखो, चाहे इकोनॉमिकल देखो, तो वो सारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किसको करती है? जाके अपनी नेशन बिल्डिंग को. ठीक है, और उसने ये चीज़ बोला है कि एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से तुम लोगों ने डिज़ाइन किया कि ये एक स्ट्रॉन्ग सेंस जो है वो क्रिएट करता है कि हाँ मेरा देश महान. ठीक है, चाहे तुम प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस की बात करो, ठीक है, वहाँ पे वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स जो भी तुम प्रोड्यूस करते हो वो सारे ही नेशन ओरिएंटेड रहते हैं. और यही नेशन के जो डोमिनेंट क्लास है वो पावर और सोशल कंट्रोल, जो मासिस का पावर और सोशल जो जो कंट्रोल है इनका वो रहता है. एंड उसके बाद इन्होंने ये चीज़ बोली
कि देखो, चाहे तुम प्री कॉलोनियल की बात करो चाहे पोस्ट कॉलोनियल की बात करो, पोस्ट कॉलोनियल के बाद चाहे बेशक चीज़ें डाइल्यूट हुई हैं, लेकिन मेन मुद्दा तो यही है ना। देखो, पहले जो नेशन बिल्डिंग का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था प्री कॉलोनियल, तभी तो उन्होंने हमारे पे आके क्या किया, रूल किया ब्रिटिशर्स ने। पोस्ट कॉलोनियल का मेन यही था कि हाँ भी, कल को अगर कोई दोबारा ऐसी नौबत आ जाए तो हमारे लोगों में देशभक्ति हो, लोग जुड़े हों कि हमारा देश है, हम पे कोई रूल ना कर सके। तो ये चीज़ था। उसके बाद नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, इसमें नेशन बिल्डिंग मैंने सारा कुछ बता तो दिया है, इसमें अब क्या ही बताऊँ। हाँ, इसमें भी उन्होंने पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ के बारे में बात की कि उसमें देखो, जिसमें हम बताएंगे कि हमारा देश इंडिया है, उसकी ये नेशनल आइडेंटिटी है, ठीक है, नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि हमारे देश की क्या हिस्ट्री रही है, ठीक है, कैसे कैसे लोगों ने रूल किया और हमारा देश जो है वो कैसे उन्होंने फ़ाइट की, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताएंगे, कैसे आज अगर तुम सिटीज़न हो तो वो सिटीज़नशिप कैसे बिल्ड की गई है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में बात की। उसके बाद कुमार ने ये चीज़ बोली कि डोमिनेंट पोजीशन जो है, ठीक है, वो को देखो, नेशन बिल्डिंग वो हमेशा से एक डोमिनेंट पोजीशन रही है फॉर द चिल्ड्रन एजुकेशन, ठीक है। क्यों, कैसे? स्कूल में स्कूल में जब सबसे पहले तुम्हें प्रेयर के बाद सबसे पहले क्या गवाया जाता था? राष्ट्रगान, ठीक है। तो उसने बोला कि बच्चे की एजुकेशन ही तुम स्टार्ट कर रहे हो नेशन बिल्डिंग से, ठीक है। तो उसके बाद इंडियन इंडियन केस में होता क्या है कि नॉलेज of the freedom struggle plays a very important role in socializing the younger generation into attitudes and belief that are upheld nationality। ये तो पहले तो इन्होंने बोला बच्चों की बात। अब यंगस्टर्स में भी इस तरीके से देखो, उनको बताया जाता है, जैसे अगर आप सिविल सर्विसेज की बात की जाए तो वहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली एक मेंशन किया हुआ है कि आपको फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ना है। तो यूथ क्या करेगा? उनको ये चीज़ समझाने के लिए कि उनको पता चले कि हमारे देश ने क्या सेक्रीफाइस किए हैं और हमारा देश जो है वो सबसे सुपीरियर है, ओके। एंड इसके बाद कुमार ने ये भी बोला कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू सी हाउ थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड टू डिज़ाइन द यंग माइंड, ठीक है, कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हम रोड मैप्स देखें, हम पैटर्न्स देखें कि कैसे एक यंग माइंड को जो है वो चेंज किया जाता है या डिज़ाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द नेशन, ओके। और इसमें देखो, फॉर्मल ये क्या है कि सोशलाइजेशन इस तरीके से रखी जाती थी कि स्कूल में जो है वो फॉर्मल लर्निंग हो, ठीक है। फॉर्मल लर्निंग मतलब कि विच इज़ नॉट कैजुअल, ओके। लाइक हर एक कोई बंदे के लिए एक फ्रेमवर्क रहेगा और सब उसको फॉलो करेंगे, तो वो फॉर्मल वे ऑफ लर्निंग हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ उसने बोली और उसने ये बोला कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है डेलिबरेटली कल्टीवेट करता है द करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉयल सिटीजन इन चिल्ड्रन, ठीक है। इसमें तुम्हें मैं मेन चीज़ ये चीज़ बताऊँ, देखो, गांधी की पर्सनालिटीज़, उनका जो जितना भी उनका आइडियोलॉजीज़ जो है वो सारी प्रिंट की गई। इन्होंने क्या किया, मैं ये बोला कि जितनी भी नॉलेज है वो सब कुछ जो है नेशन ओरिएंटेड हो, चाहे वो नेशनल लैंग्वेज की बात करें, पेट्रोटिज्म की बात करें, आइडियोलॉजीज़ की बात करें, या नेशनल कल्चर की बात करें, या डोमिनेंट कल्चर की बात करें। तो ये सब जो चीज़ें हैं, चाहे तुम देखो, जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न नहीं हुआ था तो तब वहाँ पे दो लैंग्वेजेस थी, ठीक है। कौन सी थी? हिंदी एंड उर्दू। एंड हिंदी एंड उर्दू ही मिलके जो है वो एक वर्ड बनाता था हिंदुस्तान, ठीक है। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी जो है वो हिंदी और इस वर्ड से, उर्दू वर्ड से बन के मिला हुआ है, ठीक है। एंड आफ्टर द डिवीजन ये दोनों कंट्रीज जो है वो डिफरेंट हो गई, ठीक है। और वो डिवीजन ऑफ रूलिंग पार्टी जो है वो किसने रोल प्ले किया? ब्रिटिश ने प्ले किया, ठीक है। तो उन्होंने जब डिवीज़न हुई उसके बाद जो है इंडिया ने ये बताया कि हाँ कैसे वो स्ट्रगल हुई, ये है, जबकि पाकिस्तान के लिए तो ये क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट थी। तो उन्होंने जो है वो अपने तरीके से जो है वो टेक्स्ट बुक लिखना जो है वो स्टार्ट की। जबकि इसमें अपने इंडियंस वालों ने बताया कि कैसे 5 ईयर प्लान्स है, क्या है, कैसे इकोनॉमिकली हमें ग्रो करना है, गोल्स बताए उन्होंने, ठीक है, नेशन गोल्स बताए उन्होंने टेक्स्ट बुक्स में। तो
यही कुछ था इसमें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेशन बिल्डिंग इन अदर कंट्रीज़, देखो नेशन बिल्डिंग इन अदर कंट्रीज़ का मेन हम यहाँ पे पढ़ते हैं कम्युनिज़्म के बारे में और नासिज़्म के बारे में, हिटलर के बारे में पढ़ते हैं और रशिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हिटलर ने क्या किया, वो एजुकेशन प्रोवाइड करता था। देखो जो क्या नाम था, जो हिटलर था ना, हिटलर ने क्या किया, उसने ये चीज़ बताया कि हम लोग जो हैं वो बहुत सुपीरियर हैं। उन ये लोग नफ़रत करते थे ज्यूइश के साथ। ठीक है, ये बोलते थे कि हम लोग बहुत सुपीरियर हैं, और इनकी जो टेक्स्ट बुक है, फ़िलासफ़ी हो गई, लिटरेचर हो गई, ठीक है, रिलीजन प्रेस हो गई, या कोई भी था वहाँ पे जो थे, वो ये बताते थे कि हम लोग सुपीरियर हैं। ठीक है, हमारा जो देश है वो बहुत अच्छा है, और वो नेशन बिल्डिंग था। ठीक है, उसमें नेशन बिल्डिंग बहुत ज़्यादा थी। वो ज़्यादातर मेनली जो है वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था नेशन को लेकर। ठीक है, तो म्यूज़िक अगर होता था वो भी नेशन के लिए होता था, अगर लिटरेचर होता था वो भी नेशन। इवन जब वो उनकी क्लासेस स्टार्ट होती थी तो वहाँ पे सबसे पहले स्लोगन बोला जाता था हेल हिटलर का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो अगर डिज़ाइन करते थे लोगों को, चाहे वो टीचिंग बॉडी है या पॉलिटिकल मॉरल ओपिनियन है, वो सारे जो है वो नेशन ओरिएंटेड होते थे। उसके बाद जो था, हाँ, यूएसएसआर सोवियत के बारे में अगर उन्होंने बात की जाए, तो उसमें भी जो था वो अथॉरिटेटिवली जो था नेशन बिल्डिंग होता था। वो हर एक चीज़, कुछ भी तुम डिज़ाइन कर लो, चाहे तुम सोशल की बात कर लो, पेट्रोटिज्म की बात कर लो, कल्चरल बात कर लो, तो वो सब कुछ जो है वो नेशन ओरिएंटेड ही था। ठीक है, अगर वो साइंटिस्ट प्रोड्यूस करते थे, साइंस एंड टेक प्रोड्यूस करते थे, तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर नेशन सिक्योरिटी। ठीक है, और ये देखो कोई भी नेशन होगा, चाहे वो हमारा है या बाकियों का है, उनका मेन काम ही क्या है, हर कोई देश यही बोलेगा ना कि हम सुपीरियर है, तो वही चीज़ थी इसमें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।